जबरदस्त शेलिंग की गई है और उसके नुकसान और तबाही के निशान अब पुंछ के बाजार में नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त पुंछ के बस अड्डे पर मौजूद हूं, जहां पर कल 2 बार रॉकेट से अटैक किया गया। सुबह सवेरे ये अटैक हुआ और जो ये बसें आप मेरे पीछे टूटी हुई देख रहे हैं, दोनों बसें रात को इसी तरह से खड़ी थी और इनके पूरी तरह से जो है वो परखच्चे उड़ गए। एक बस पूरी तरह से डैमेज है, उसके टायर से लेकर सीटों से लेकर ऊपर तक कांच सब कुछ टूटा हुआ है। और ये जो पीछे खड्डे पड़े हुए बताए जाते हैं, कहते हैं कि शेलिंग लगने के कारण सड़क पर गड्ढा हो गया और उस गड्ढे के साथ जो स्प्लिंटर लगे हैं वो स्प्लिंटर देखिए कांच पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बम धमाका जब भी होता है, जब भी शेल गिरता है, उसके विस्फोट के साथ ही बहुत सारे स्प्लिंटर निकलते हैं और स्प्लिंटर किसी गोली से कम नहीं होते हैं। उन्होंने जिस तरह से बसेस की बॉडीज को चीरते हुए और कांच को तोड़ते हुए अंदर तक गए हैं, ये बेहद घातक होते हैं। जहां ये बड़े वाली बस खड़ी है, इसके पीछे एक पब्लिक टॉयलेट था और उसमें जो कर्मचारी मौजूद था वो जख्मी हुआ है, उसको जम्मू शिफ्ट किया गया है। लोग यहाँ इस पूरे हालात को देखने पहुंच रहे हैं। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ है। गुरमीत जी, ये कब हुआ और आपको पहली बार कब पता चला? सुबह 8-9 बजे बहुत शेलिंग हुई, हैवी शेलिंग हुई। पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने पुंछ सिटी पर इतना अटैक किया। हजारों गोले गुरुद्वारे के पास पड़े, गोले इधर बस स्टैंड में पड़ा, वहाँ ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर 18-20 गाड़ियाँ खड़ी थी। टोटल लॉस। क्रेन डाल के उनको लेके गए। भारी तबाही हुई है शमशान घाट के पास, किले के पास छत गिरे हैं, गुरुद्वारे के पास मकान गिरा है और 3 हमारे नौजवान जो शहीद हुए। एक सैनिक था, एक्स सर्विसमैन, एक रागी था अमरीक सिंह, एक अमरजीत सिंह था, वो उनकी डेथ हुई है तीनों की। बहुत भयंकर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने की फायरिंग। पहली बार हमने देखा, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं देखा इतनी भयंकर शेलिंग कभी नहीं देखी। पूरी सिटी में उन्होंने फायरिंग की, पूरी सिटी में। ये पहली बार हमने देखा, इससे पहले कभी नहीं। और कितनी जगह पर नुकसान हुआ है यहाँ पर? कम से कम 50 जगह। हॉस्पिटल के पास गिरे हैं, गुरुद्वारे के पास जहाँ पर एक डेथ हुई है, एक सिंडिकेट के पास पड़ा है, उसके पास एक घर है, ममडन का घर है, उसके छत पे पड़ा है। भयंकर आग लगी कल, पूरा दिन शेलिंग होती थी, पूरा दिन। आप लोग हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल मेरा ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, ये आप जरूर करें। तो आज का टॉपिक है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ 7 मई को, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ पाकिस्तान पे। ऑपरेशन सिंदूर पर का जो भारत का एयर स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान का डरपोक जवाब उसका आया। तो जब भारत ने आसमान से कहर बनकर पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पूरे देश की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन पाकिस्तान वहां सिर्फ खामोशी, झूठ और घबराहट का माहौल था। तो आज जानिए इस ऑपरेशन की कहानी, जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत जब ठान ले तो कोई उसे नहीं रोक सकता। यह एक सीक्रेट एयर स्ट्राइक मिशन था जिसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में टारगेट का अंजाम दिया। नाम सिंदूर इसलिए क्योंकि इसका उद्देश्य था देश की रक्षा, शौर्य का प्रतीक बनना। इस ऑपरेशन से सर्जिकल एक्यूरेंसी और नाइट विजन मिशन तकनीकी का प्रयोग हुआ। ऑपरेशन कब और क्यों हुआ, यह अब क्वेश्चन आता है। यह हमला आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों द्वारा भारत में हमले की योजना बन रही थी। भारत ने प्रोटेक्टिव रणनीति अपनाकर पहले जवाब देने का निर्णय लिया और ये जो पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो शर्मनाक घटना इन लोग ने किया था, उसका भी जवाब था। एयर स्ट्राइक के प्रमुख टारगेट्स जो है लॉन्च पैड्स,
ट्रेनिंग कैंप्स, हथियार डिपो, वॉच टावर, टेरर लॉजिस्टिक पॉइंट्स और रणनीति ठिकाने पर था। भारतीय सेना की तैयारी और रणनीति रात के अंधेरे में सटीक स्ट्राइक जिसमें आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हो। पुंछ के बाजार में नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त पुंछ के बस अड्डे पर मौजूद हूं, जहां पर कल 2 बार रॉकेट से अटैक किया गया। सुबह सवेरे ये अटैक हुआ और जो ये बसें आप मेरे पीछे सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्स का तालमेल, पाकिस्तान का इसमें क्या रिएक्शन हुआ? पाकिस्तान ने पहले ही हमले से इनकार कर दिया था, कहा कुछ नहीं हुआ, फिर खुद को कंफ्यूज हो गया। कहीं कहीं कहा हमला हुआ, कहीं कहा नुकसान नहीं हुआ। तो वहां के मीडिया एक दूसरे का विरोधाभासी बयान दे रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जनता ने अपने नेताओं पर नाराजगी जाहिर की। इंटरनेशनल रिएक्शन जो हुआ, कई देशों ने भारत को आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। पाकिस्तान को बातचीत के मेज पे लाने को दबाव भी बढ़ा। यूनाइटेड नेशन, अन्य संस्था ने भारत को की रणनीति को सराहनीय कदम बताया। पाकिस्तान में अंदरूनी हलचल, आईएसआई और आर्मी के बीच तालमेल की कमी उजागर हुई। सरकार ने मीडिया को सेंसरशिप के तहत काम करने को कहा। कई अफसर को सेक्रेटरी हटाया गया, ट्रांसफर किया गया पाकिस्तान में। और इससे ये पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था, एक संदेश था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंक को पालने वाला अब हर कदम पर जवाब मिलेगा उसे, तेज, सटीक और दमदार। क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, आतंक की कोई जात नहीं होती है, आतंक का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। आतंकवादी का वो कहीं भी कुछ कर सकता है, नहीं उसकी ईमान होती है, न उसमें उसको दर्द होता है कि किसी बेकसूर को मारने से उसकी जो आंसू है, न उसको दर्द है। वो एक जल्लाद होता है, वो एक सांप होता है जिसको पालने से वो काटेगा ही काटेगा। इसीलिए
पाकिस्तान बाज आए ऐसे सांप को पालने से। बेहतर है कि अपने देश की छवि को बेहतर करे दुनिया के नज़रों में, और इन सब जो आतंकवादी कैंप है उनके जो सभी को डिस्ट्रॉय करे, हटा दे, और एक साफ सुथरा छवि देश का बनाए, और अपने नागरिक की रक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई, हेल्थ सभी पर ध्यान दे, अपने पाकिस्तानी पब्लिक पर सभी की रक्षा करे। ये नहीं कि सांप को पाले। तो वो करने के बजाय इनसे बाजाए और अपने छवि को सही करे, और साथ में जो है अपने जनता पर ध्यान दे, उसके एजुकेशन पर, उसकी पढ़ाई पर, उसके हेल्थ सेक्टर पर, उसके सभी पर, खान पान, रहन सहन सब पे, जिससे कि देश तरक्की हो। तो वैसे काम करे, और ये नहीं कि इनको पनाह दे जिससे कि पूरे दुनिया में बदनाम हो जाए, और कोई भरोसा नहीं करे, और अपना भी देश गर्त में चला जाए। क्योंकि कहीं भी अगर इस तरह की घटना होगी तो सीधा वहां छानबीन होगा, तो भरोसा ही उठ जाएगा दुनिया का। भरोसा बहुत कमाना बहुत बड़ी बात है। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।